अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे पहले तो आपको क्लास 8 में आने की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रुबीना राना और मैं आपको इस क्लास में खुशामदीद कहती हूं। आज से हमारे नए तालीमी साल का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो रहा है और हम अपनी उर्दू की किताब का आगाज़ अल्लाह ताला की हम्द व सना करके शुरू करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे हम दी हुई है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हम्द क्या है। हम्द नज़म है। हम्द और नज़म में फ़र्क। नज़्म एक ऐसी सिन्फ है जिसमें मुसलसल एक ही ख्याल को बयान किया जाता है और हम्द ऐसी नज़म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। इस नज़म में आपको काफ़ी अल्फाज की पहचान भी करवाई जाएगी। स्क्रीन पर देखें आप लोग, पहला पैराग्राफ है, उसके आखिर में है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र, नज़र, सहर, डर, ख़तर। ये हम आवाज़ अल्फाज हैं, इसलिए इनको काफ़िया कहा जाता है। नीचे वाले पैराग्राफ में देखिए, सवेरा, अंधेरा, गहरा, मेरा, ये सब हम आवाज़ अल्फाज हैं, इसलिए काफ़िया कहलाएंगे। सबक में मौजूद जो कुछ ख़ास अल्फाज हैं मैं उनको पढ़ती हूँ और साथ साथ उनके मीनिंग भी आपको बताती जाती हूँ। औसान, औसान कहते हैं होशो हवास को। असला, बिल्कुल। इसके बाद है आपका खौफ व ख़तर, डर खौफ। सन्नाटा, सन्नाटा का मतलब है बिल्कुल खामोशी, कोई आवाज़ ना होना। पुरहोल, खौफज़दा। बयाबा, वीरान। लेक, लेकिन। सहर, सुबह का वक्त। मरघट, वो जगह जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है। घुप अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसमें कुछ भी दिखाई ना दे। अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक बंद है, 5 लाइनों पर मुश्तमिल है, इसको बंद कहते हैं। लेकिन इसमें 5 लाइनें हैं, तो इस नज़म को, जिस नज़म में 5 मिसरे होते हैं, उसको मुखम्मस कहा जाता है। खम्स, खम्स आप पढ़ते हैं अरबी में 5, तो इसमें 5 लाइनें हैं, 5 मिसरे हैं, तो इसे मुखम्मस कहते हैं। अब मैं आपके सामने पढ़ती हूँ हम्द को और साथ साथ मैं उसकी आपको तशरीह भी समझाती जाऊँगी। आप इसको ज़हन नशीन कीजिए। है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र, रात हो दिन हो शाम हो के सहर, ना उजाले में है किसी का डर, ना अंधेरे में कोई खौफ व ख़तर, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। इस पन में शायर कहते हैं कि मेरी नज़र हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर रहती है। इससे हमें ये पता चलता है कि शायर एक तवक्कल, अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कल करने वाला इंसान है। शायर कहता है कि रात हो दिन हो, अंधेरा हो शाम हो सवेरा हो, मुझे किसी भी वक्त कोई डर नहीं लगता। लोग अक्सर अंधेरे से खौफ महसूस करते हैं, लेकिन मुझे अंधेरे से भी कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे साथ हर वक्त मेरा अल्लाह है। मुझे अपने अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है और वही अल्लाह मेरी हिफाजत भी करता है, और मेरा यही यकीन मुझे किसी भी हालात में, किसी भी तरह के हालात में खौफज़दा होने नहीं देता। शाम का वक्त हो या सवेरा हो, चांदनी हो कि घुप अंधेरा हो, मी ने आंधी ने मुझको घेरा हो, लेक पुरहोल दिल ना मेरा हो, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। इसमें एक नया लफ्ज़ आया है, मी। मी कहते हैं बारिश को।
तो इस बंद में शायर कहते हैं कि चाहे शाम का वक्त हो या सुबह का सवेरा हो, चांद की रोशनी हो या बिल्कुल खूब अंधेरा हो जिसमें कोई चीज़ किसी को दिखाई ना देती हो, तो भी मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अल्लाह के हर वक्त साथ होने का एहसास मुझे होता रहता है। तेज़ मूसलाधार बरसती हुई बारिश हो या शदीद आंधी और तूफान ही क्यों ना मेरे रास्ते की रुकावट बन जाएं, लेकिन मैं नहीं घबराता। स्टूडेंट्स, आपको पता चल रहा है ना कि अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करने वाले कितने मजबूत दिल के मालिक होते हैं। हमें भी अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर इसी तरह तवक्कल रखना चाहिए। बंद नंबर 3 है, जबकि तूफान का हो सन्नाटा, सख्त अंधियाओं का चले झोंका, जड़ से पेड़ों को दे उखेड़ हवा, मेरे दिल में ना खौफ हो असला। इस बंद में शायर कहते हैं कि मुझ पर जैसे भी मुश्किल हालात आ जाएं, मैं इन हालात में बिल्कुल भी नहीं घबराता। जब कोई तूफ़ान आता है, आपने देखा ही होगा कि जब कोई तूफ़ान आने लगता है ना, तो पहले खौफनाक किस्म का एक सन्नाटा सा छा जाता है, खामोशी हो जाती है हर तरफ, और बहुत से लोग जो है ना वो इस खामोशी से डर जाते हैं। लेकिन शायर कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं डरता। आंधी से हर चीज़ अपनी जगह से हिल जाती है, हत्ता कि बड़े बड़े दरख्त जड़ों से उखड़ जाते हैं, तब भी मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जो अल्लाह ये कर रहा है वो हर हाल में मेरे साथ है और वही मेरी हिफाजत करेगा। टूट कर आसमां से तारे शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं ना घबराऊं खौफ के मारे, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। इस शेर में शायर कहते हैं कि रात के वक्त ऐसा होता है कि आसमान से तारे टूटकर ज़मीन पर गिरते हैं, और वो मंज़र यूँ महसूस होता है जैसे कोई बड़े बड़े दहकते हुए कोयले नीचे गिर रहे हैं। अक्सर लोग गहरी रातों में जब ये तारे टूटते हैं ना, उनके वहम में पड़कर खौफ और डर महसूस करते हैं, लेकिन मुझे ज़रा भी घबराहट महसूस नहीं होती। शायर क्या कहता है कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह मेरी हिफाजत कर रहा है। और स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता होगा कि ये जो तारा गिरता है आसमान से, ये शहाब होते हैं, और जब ये शयातीन जो होते हैं ना, ये आसमान पे जाने की कोशिश करते हैं ना, जबकि अल्लाह ताला फरिश्तों को क्या हुक्म दे रहे हैं, हम उनको कान लगा के बातें सुनने की कोशिश करते हैं, तो फरिश्ते उनको वो गुर्ज मारते हैं। तो वो जो गुर्ज मारते हैं ना, वो उसकी जो लाइन नज़र आती है, उसको ये तारे टूटने से तशबीह देते हैं। ठीक है। मेरे रास्ते में हो अगर मैदान या कोई पुराना कोई खंडर सुनसान, कोई मरघट हो या कब्रिस्तान, ना खता हो वहाँ मेरे औसान, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। अब यहाँ पे खंडर वीरान जगह, सुनसान बिल्कुल खामोशी वाली जगह, मरघट आपको मैंने बताया था मुर्दों के जलाने की जगह, कब्रिस्तान जहाँ कब्रें होती हैं। इस बंद में शायर कहता है कि मैं चाहे मैदान में से गुज़र रहा हूँ या किसी भी पुरानी वीरान जगह से, मुझे कभी खौफ महसूस नहीं होता। अक्सर लोग कब्रिस्तान या मरघट से गुज़रते हुए खौफ खाते हैं और खौफ की वजह से उनके जिस्म कांपने लगते हैं, लेकिन शायर कहता है कि ऐसी वीरान और गैर आबाद जगहों से गुज़रते हुए भी मैं कभी भी नहीं घबराता। मेरे होश व हवास हमेशा मेरे काबू में रहते हैं, क्योंकि मुझे मेरे खुदा पर कामिल भरोसा है कि मेरा खुदा हर वक्त मेरे साथ रहता है। हो बेआबा में गुज़र मेरा या समंदर पे हो सफ़र मेरा, दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, रहे फिर भी कभी जिगर मेरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ।
हमद के इस आखिरी शेर में शायर बयान करते हैं कि मेरा गुज़र चाहे वीराने में से हो, जहाँ किसी किस्म की कोई आवाज़ सुनाई ना देती हो, या किसी समंदर के किनारे से हो, मैं कभी नहीं घबराया। हत्ता कि मैं अगर अपने घर से भी दूर हो जाऊं तो मुझे डर नहीं लगता। मेरे रास्ते में कितनी ही रुकावटें, कितनी ही परेशानियां, कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आ जाएं, लेकिन फिर भी मेरा हौसला बुलंद रहता है, क्योंकि मुझे अपने रब के ऊपर मुकम्मल भरोसा है। मुझे ये हर वक्त ये एहसास रहता है कि मेरा खुदा मेरे साथ है और वो मेरी हिफाजत कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी हमद का इख्तिताम होता है और हम भी इस दुआ के साथ कि हम अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल करने वालों में से बन जाएं। अल्लाह ताला बार बार कुरान में फरमाते हैं कि बस चाहिए मोमिनों को कि वो मेरे ऊपर तवक्कल करें। तो इंशाअल्लाह ताला आज अगर मुश्किल हालात हैं, पूरी दुनिया में मुश्किल हालात हैं, तो हम भी घबराएंगे नहीं, अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कल करेंगे। वही अल्लाह है जो हमें मुश्किल से निकाल और फिर खुशी दिन लौट आएंगे। शुरू हुई इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।